श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का यूनिवर्स का संदेश बहुत खास है। आपकी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपका किस्मत बदलने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं कैसे? कल रात 2:कुछ हुए थे। पंखा चल रहा था लेकिन कमरे में हवा नहीं थी। बस एक भारीपन था जो छत से उतरकर सीधे सीने पर बैठ जाता था। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार जग रही थी, जैसे कोई उम्मीद खुद को हिला रही हो। और हर बार वही चुप्पी। कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई हाँ नहीं, सिर्फ वो पुरानी ईमेल की लाइनें जिनमें सभ्य में लिखा हुआ था, हमने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। उस पल मुझे एक बात समझ आई और शायद आपको भी समझ आएगी। रुकना हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार जिंदगी बाहर से चलती रहती है, बस अंदर कुछ ठहर जाता है। आप लोगों के बीच होते हैं, काम पर जाते हैं, हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक जगह है जहां सब जड़ हो गया है। जैसे किसी ने आपकी आत्मा के सामने एक लंबी कतार लगा दी हो और आपकी बारी भी नहीं आ रही। अगर आज आप ये सुन नहीं रहे हो तो हो सकता है आप भी उसी कतार में खड़े हो। और हो सकता है आपके भीतर एक सवाल रोज उठता हो जो आप किसी से पूछ नहीं पाते। मेरे साथ ही क्यों? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं इतना थक क्यों रहा गया हूँ, जबकि मैंने कोशिश में कुछ भी नहीं कमी रखी। मैं आपको कोई मीठी बात बेचैन नहीं आया। मैं वो सच पकड़ कर बैठा हूँ जो मैंने अपनी त्वचा पर महसूस किया, क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं जब जेब में किराए के पैसे गिनते हुए उंगलियां कांपती थी, जब घर वालों के बात करते हुए आवाज़ में झूठी स्थिरता लानी पड़ती थी, जब दोस्त चल रहे सब ठीक हो जाएगा बोलकर चले जाते थे और आप अकेले रह जाते थे। उस ठीक का मतलब ढूंढते हुए मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, अलग अलग रूप में हुआ। कभी काम नहीं मिला, कभी काम मिला तो मन की इज्जत नहीं बची। कभी रिश्ते में सब कुछ था फिर भी खालीपन सा था। और उसमें सबसे खतरनाक वो दौर आया जब बाहर के लोग नहीं, आपका अपना दिमाग आपको काटने लगता था। वो आपको पुराने सीन दिखाता था, आपका असफल होना, आपका मजाक बनाना, आपके पीछे छूट जाना। और हर रात वही फिल्म दोबारा फिर से वही जग जाती थी। उस रात में भी वही देख रहा था। और उसी रात एक बहुत छोटी सी चीज़ हुई। कोई चमत्कार नहीं, कोई चमकती रोशनी नहीं, बस मेरे पड़ोस के कमरे में खांसी की आवाज़ आई, फिर पानी भरने की टंकी की धीमी घरघराहट, और कहीं दूर से ट्रेन की सीटें। तीन आवाज़ें, अलग अलग दुनियाएं। और मेरे भीतर एक विचार, अचानक किसी ने दरवाज़ा नहीं बस खिड़की थोड़ी सी खोल दी हो। मैंने सोचा इतने लोग इस वक्त भी जाग रहे हैं। कोई बीमार है, कोई काम से लौट रहा है, कोई सफ़र में है, कोई अपने डर के साथ बैठा है। और फिर मुझे अपना दुख थोड़ा कम नहीं बल्कि थोड़ा समझा सा लगा, थोड़ा सा साझा सा लगा, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे ये लड़ाई सिर्फ मेरे हिस्से की ही नहीं है। और जब दुख साझा लगता है तो उसमें एक चीज़ अपने आप जन्म लेती है, सांस। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जब हम टूटते हैं तो हम अक्सर खुद को एक अलग कमरे में बंद समझ लेते हैं। हमें लगता है कि दुनिया में सब चीज़ ठीक चल रहा है, बस हमारी घड़ी ही बंद है। पर सच ये है कि बहुत सारी घड़ियाँ अलग अलग समय पर रुकती हैं और फिर अचानक किसी दिन किसी छोटी छोटी वजह से फिर चल पड़ती हैं। जब सवाल ये है कि अचानक आता कहाँ से है। मेरे अपने जीवन में एक पैटर्न देखा है। जब भी मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया, बस उस समय असल में एक पुरानी परत गिरने वाली होती थी। लेकिन गिरने से पहले वो परत आपको परखती है।
वो आपको डर दिखाती है, वो आपको याद दिलाती है कि पिछली बार चोट लगी थी तो वो आपको सावधान करने के बहाने आपको रोकना चाहती थी और हम उसे बुरा समझकर उसका बुरा नाम दे देते। मान लीजिए आप लगातार धक्का दे रहे हैं और आगे कुछ हिल ही नहीं रहा, आप थक गए, आपकी हथेलियों में दर्द हो गया, आपके कंधे भारी हो गए और तभी कोई आपके पास आकर कहता है कि जिस चीज़ को तुम धक्का दे रहे हो वो दीवार नहीं है, वो बस तुम्हारी दिशा गलत है, तुम्हें धक्का देने की ताकत कम नहीं है, बस तुम अपना वजन गलत जगह लगा रहे हो। ये सुनकर पहले तो गुस्सा आता है क्योंकि आप कहते हैं कि मैंने तो सब किया, मैं हर तरफ से कोशिश कर चुका हूँ, पर थोड़ा गहराई से देखो तो पता चलता है कि हम कई बार वही दोहराते रहते हैं जो हमें परिचित लगता है। हमारा डर हमारे पुराने रास्ते पर वापस खींचता है क्योंकि नया रास्ता अजनबी है। अजनबी चीज़ें मन को असुरक्षित करती है और मन को असुरक्षा के लिए खुशी से छोड़ भी देती है। मुझे याद है उस दौर में दिन भर बाहर मुस्कुरा लेता था, पर रात में जैसे ही लाइट बंद होती थी भीतर का बच्चा रोने लगता था। वो बच्चा जो बस इतना चाहता था कि कोई उसे सिर पर हाथ रखे और कहे तू गलत नहीं, तेरा वक्त मुश्किल है, तू नहीं, बस समय बुरा चल रहा। एक दिन सुबह सुबह मैं चाय पी लेने गया, दुकान के सामने धूल थी, अखबार के पन्ने उड़ रहे थे। वहाँ से एक बुजुर्ग रोज की तरह बैठे थे जिनमें मैं बस नमस्ते करता था। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे गौर से देखा और पूछा, नींद कम हो गई है क्या? मैंने हंसकर टाल दिया, पर उन्होंने फिर कहा, चेहरे पर जो थकान बैठ जाती है वो बताती है कि इंसान ने लड़ाई बहुत लंबी खींच ली। लड़ाई खत्म नहीं होती बेटा, बस तरीका बदलना पड़ता है। उस लाइन में कोई शायरी नहीं थी, कोई महान भाषण नहीं था, पर उसमें एक बात थी जैसे गर्मी। मैं चुप रहा। उन्होंने बिना पूछे मेरी चाय का पैसा दे दिया। मैं मना करता रहा, वो नहीं माने और जाते जाते बस इतना बोले, आज घर जाकर एक काम करना, अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं किस से भाग रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम असफलता से डरते हैं और सफल होने का सोचते ही नहीं। धीरे धीरे मुझे दिखने लगा है कि जिस समय की दुआ करता है उससे भी डरता था, क्योंकि अच्छा समय आएगा तो मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे नए लोग मिलना पड़ेगा, मुझे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ेगी। वो पहचान जो कहती थी कि मैं तो बस इतना ही हूँ, और ये पहचान बहुत आरामदेह होती है, चाहे दुख के साथ हो क्यों ना हो, क्योंकि दुख परिचित हो जाता है और परिचित दुख अपने आप अपनेपन में भ्रम कर देता, और यही से असली मोड़ शुरू होता है। जिंदगी में भी अगर इन चीज़ों को अजीब तरह से हिल रही है, कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ बातें अचानक साफ दिखने लगी है, आपके मन को वही पुराने काम भारी लगते हैं जिनमें आपको पहले चिपके लगते रहते थे, तो सिर्फ बुरा दौर कहकर मत टालिए। कई बार उस समय का संकेत होता है जब भीतर का इंसान पुराने कपड़ों में फिट नहीं होता। मैंने भी यही किया, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी, और सच बताऊं छोड़ना बहुत दर्द देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब हार मानना है, पर छोड़ना कई बार खुद को बचाना होता। छोड़ना मतलब अपने अंदर जगह बनाना, इतनी जगह कि कुछ नया टिक सके। मैंने एक दोस्त को कॉल किया जिसे हम महीनों से ट्रायल कर रहे थे। वह दोस्त नहीं, मेरा पुराना आईना था। वो मुझे मेरी सच्चाई दिखाता था, इसलिए मैं उससे भागता था। मैंने उसे बोला, यार मैं खो गया हूँ। उसमें तुरंत कोई सलाह नहीं थी, उसने बस कहा ठीक है बैठ, और मैं बोलता गया। जितना बोला उतना लगा जैसे सीने में कोई गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, कमजोरी तो ये है कि आप डूब रहे हो और फिर भी मैं ठीक हूँ, मैं आवाज़ में अभिनय करते रहो। फिर एक और चीज़, मैंने अपने आप छोटे छोटे दिनों पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने ये नहीं सोचा
कि बड़ी सफलता कब आएगी। मैंने ये देखना शुरू किया कि आज कौन सी बातें मुझे थोड़ा सा हल्का करती है। कभी बस बालकनी में 5 मिनट खड़े होकर ठंडी हवा, कभी भी माँ की आवाज़ सुनकर पेट में उतरती गर्माहट, कभी किसी अनजान की छोटी सी विनम्रता। ये चीज़ें दुनिया नहीं बदलती पर मन के भीतर एक जगह बनाती जहाँ से दुनिया बदलती जा सकती है। आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, इससे नौकरी मिल जाएगी, इससे पैसा आ जाएगा, इससे रिश्ते लौट आएंगे। मैं आपको एक साफ बात कह रहा हूँ, हर समस्या का हल महसूस करने से नहीं पर बिना महसूस किए कोई हल नहीं निकल सकता। क्योंकि अब अंदर ही टूटे हो तो बाहर कोई मौका भी हाथ से आकर फिसल जाता है। आप उसे संभाल नहीं पाते, आप खुश होने से डरते हो, आप खुद पर भरोसा करके थक गए हो, आप अच्छे दिन पर भी बुरे का चिंता का लाद देते हो, बोझ लाद देते हो। मुझे याद है एक इंटरव्यू के बाद मुझे एक ऑफर आया था। बहुत समय बाद मैं खुशी ज़्यादा घबराहट में चली गई। मैंने उस कागज़ को पढ़ा और दिमाग में तुरंत कहा ये गलती आ गया, मैं इसमें टिक पाऊंगा या नहीं, इसमें बेहतर होऊंगा कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी चीज़ें अपने दिल के अंदर बिल्कुल मत लाइए। आप अब अगर लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो बस कुछ चीज़ों को अपने आप पर भरोसा रखिए और खुद से कहिए कि मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो सिर्फ प्राचीन उपाय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।